हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। अरे कैसे पॉसिबल है भैया? और जब मुझे मेरे दोस्त ने ये बात बताई कि कुछ सर्टेन अमाउंट का प्रोडक्ट लेकर के आप इसको स्टार्ट करो, हफ्ते में 2,10,000 कमाओगे। हम दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बस में बैठकर जा रहे थे। मैं जोर से हंसा, और जब मैं जोर से हंसा तो पीछे जो 2-4 लोग खड़े थे, अरे काय झाला रे, मतलब मुंबई में था ना तो मराठी में क्या बोले, काय झाला, मतलब बोले उसको दौरा हो रहा आता है क्या, ये हंसा क्यों इतनी जोर से? और मुझे हंसी क्यों आई? हंसने के बाद मैंने दोस्त को बोला कि सवेरे से मैं ही मिला हूं, कोई और नहीं मिला था क्या? तो मेरा दोस्त सीधा साधा है, बोलता है सुन ना बाबा सुन। तो मैं बोला सुना भैया। तो सुनते सुनते रिलेटिव के यहाँ चले गए, और इसके बाद आते आते जबरदस्ती एटीएम में से पैसे निकलवा लिया। हाँ, एकदम ईमानदारी की बात बताता हूँ, ये मेरा इस बिजनेस में आने की कहानी है। मैंने निकाल कर जो था पैसे दे दिए, इसके बाद निकल लिया। अब इसके बाद मुझे नहीं पता ये बिजनेस क्या है, कैसे है, कुछ नहीं मालूम। और जब भी मुझे इस बिजनेस की बात करता था तो एकदम मैं फायर हो जाता था। उस जमाने में टेलीफोनिक कॉल रात सब बड़े महंगे होते थे, तो मैं फॉरेन से कॉल करके हाल चाल लेता था। तो थोड़ी देर बाद मुझे बताता था, अरे तुम वो फला लीडर से मिले थे ना, आज उन्होंने अपनी स्कोडा लोरा खरीद ली। तो मैं दोस्त था तो अपनी दूसरी स्टाइल में उसको गाली देता था, और मैं बोलता था साला मैं डॉलर खर्च करके तेरे से बात कर रहा हूँ और तू मुझे स्कोडा लोरा बता रहा है, तू बिजनेस बता रहा है, मत बता, फोन रख दे। लेकिन दोस्त था तो करता था कभी कभी। तो मैंने लगभग इस बिजनेस में एसोसिएट होने के बाद 1.5 से पौने 2 साल तक इस बिजनेस को किया नहीं था, बिकॉज ऑफ इस बिजनेस में मैं आया था। मेरे इस स्टेटमेंट को याद रखना, इस बिजनेस में मैं आया था, इसके लिए इस बिजनेस की ताकत को मैंने नहीं समझा, और मैं फिर सेल पर चला गया। वापस लौट कर आया तो मेरे दोस्त की लाइफ में कुछ चेंजेस देखने के बाद कुछ ऐसा, मैं 3 महीने के लिए मुंबई में रुका। मेरी कंपनी ने मुझे स्टैंड बाई किया अमेरिकन वीज़ा के लिए, और उस समय बड़ा हार्ड था अमेरिकन वीज़ा। 3 महीने में रुका, और उन 3 महीनों में मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, आज आप में से बहुत सारे लोगों को भी प्रोग्राम में बुलाया गया होगा। कुछ लोग तो क्या कहेंगे, अरे उहिम जाई बगत रहे, जाना था ही कुल ठीक बा, हम ऐसे ही ना, हम जाना था ही का करब, हम जान था ही कुल बात। क्यों आखिर आपके लीडर्स आपको प्रोग्राम्स में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, माहौल में बुलाते हैं, आपको मेरे अनुभव से पता चलेगा। जब मैं उन 3 महीनों के लिए मुंबई में रुका तो मेरा दोस्त उस समय एक छोटी सी कार ले चुका था। तो मुझे बोला, यार तू दिन भर घर पे ही रहेगा? मैं बोला बिल्कुल रहूंगा। तो बोला एक काम कर, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, साथ में घुमा करेंगे। मैं बोला हाँ अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी 10-15 दिन में एम्बेसी जब बुलाती थी तो जाना होता था, या तो कंपनी में रिपोर्ट करता था। तो बोले मैं बोला चलेगा। मैं बोला मुझे तो घूमना ही है, बैठने वाला आदमी था नहीं। तो बोला लेकिन एक शर्त है। मैंने बोला क्या? बोले दिन भर मैं मेरा काम करूंगा और शाम को हम घुमा करेंगे। तो मेरे लिए दोनों घूमना ही था। मैंने बोला मुझे क्या फर्क पड़ता है, चलो। इसके बाद मेरा दोस्त रोज मुंबई में विरार एक जगह है, वहां से अपनी वैगनार कार लेकर, मैं बिक्रोली में एक रिलेटिव के यहाँ रहता था, वहां पर आता था, मुझे उठाता था और पूरे दिन मुंबई की गलियों में घूमता था। कहीं पर 500 से लेकर 2,10,000 समझाता था, कहीं प्रोडक्ट समझाता था, कहीं बिजनेस समझाता था। मैं देखता था 2-4-10 दिन तो ठीक चला। मैं बोला यार कॉन्ट्रैक्ट करके मैं फंस गया, साला इसको गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन हो क्या गया, मैं नहीं सुनता था, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस इन सारी बातों को सुन रहा था। उस माहौल में बार बार जाने की वजह से, जहां पर लोग लोगों को करोड़पति बनाने की बातें करते हैं। कुछ लोग आज हो सकता है यहां पर कुछ लोग पहली बार आए होंगे, यहां पर बैठे होंगे, बुरा मत मानना मेरी बात को, आप पीछे बैठ करके हाथ बात कर बैठे होंगे। जब कोई आकर बोला कि मेरे अपलाइन के लिए तालियां बजाओ, तो कुछ बैठे होंगे कहीं लाड गवर्नर हन का ससुर जोन तारी बजाई इनके बिना। सही कह रहे हो, आप उस माहौल में नए आए हो, बिल्कुल सही हो, आप नहीं बजाओगे जी। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब उन प्रोग्राम्स में मैं बैठता था, एक बात मेरे जहन में एक बार आई कि साला कैसा भी आइटम आता है, ये सब लोग उसको एक ही बात कहते हैं, सर लगे रहो, एक दिन पक्का आप करोड़पति बनोगे, लगे रहो, एक दिन पक्का आप करोड़पति बनोगे। जब तक
इस बिजनेस के अंदर मैं गया था तब तक मुझे ये नहीं समझ में आया, लेकिन जिस दिन ये बिजनेस मेरे अंदर आया उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि क्यों लोग कहते हैं कि लगे रहो करोड़पति बनोगे। क्यों लोग कहते हैं, एक बात, जितने लोग बैठे हो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अपने दिल पर हाथ रखिए। दिल आपका कहां है? जहां भी हो हाथ रखिए, मुझे डाउट रहता है कहां है। अपने दिल पे आप हाथ रखो। आपको आपकी मां की कसम है, ईमानदारी से एक बात बताना, जब से पैदा हुए हो तब से आज तक आपको, और आप जो इस बिजनेस में हो वो इसमें आने से पहले तक, आज तक आपको किसी ने कहा कि बेटे तू करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है, तू करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है? किसी ने कहा है क्या? कहा है क्या? अगर कोई कहेगा तो सिर्फ इस बिजनेस के अंदर आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन कहेगा, आपके टीम लीडर्स कहेंगे, माय लाइफ का प्लेटफॉर्म कहेगा। यह है इस बिजनेस की ताकत। कुछ लोग सोचते हैं अरे सब बन जाएगा। अरे सब कर का ठीका ले हुआ, तू आपन देखा ना हो, आपन देखा है ना। कुछ अरे सब ऐसे बन जाएगा करोड़पति। हाँ जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में आने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं अरे का होला वहाँ, मोटिवेट कर देते हैं, आग लगा देते हैं, हवा भर देते हैं, खाली कुछ होता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अक्सर लोग बाहर जाने के बाद क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है यार, बड़ी बड़ी बातें ही तो करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं। जब से इस बिजनेस में आया हूँ तब से बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा हूँ। और हो क्या गया मालूम है? इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? साइड इफेक्ट बताऊं क्या हो गया? साइड इफेक्ट ये हो गया, ये बड़ी बड़ी बात करते 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 आज लोगों की निगाह में एक बड़ा आदमी बन करके खड़ा हो गया। ये साइड इफेक्ट हो गया। करोड़पति की बात करते करते, करोड़पति की बात करते करते आज करोड़पति बन करके खड़ा हो गया। ये साइड इफेक्ट हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मार्केट में जो छोटी छोटी बात करते हैं उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? गाड़े हैं क्या किसी ने? हम मिलेंगे, वो भी ये उत्तम प्रदेश है ना। हम बताइए भाई का हो इस समय? कोनो गांव में चल जाबा, कोनो गांव में चल जाबा तो 10 जने के सब लहकार दी हैं और कहिए चला प्रधानी लड़ला, प्रधानी लड़ला। यहाँ मोटिवेट करिए बस तू ही प्रधान होबा, एक बाद दूसरी ओर जाइए अरे वो तो चूतिया, तू ही प्रधान होबा। समझा? अभी लास्ट मंथ यहाँ था मैं, तो मेरा एक मित्र मेरे साथ था गाड़ी में, तो एक आदमी को कहता है तोहरे जैसन के बा, बाकी कुल मूर्ख हैं, प्रधान बने लाए तू ही है, तू खड़ा हुआ। और मैं जानता था कि वो जिस आदमी को कह रहा है, मुंबई में एक लैंग्वेज है नल्ला, वो बिल्कुल नल्ला आदमी था। जब उसने फ़ोन रख दिया तो मैंने कहा यार तू उसको क्यों मोटिवेट कर रहा था? बोले इसलिए मोटिवेट कर रहा था कि साला 2-4-10 लाख रुपया जो रखा होगा उसी प्रधानी में फूंक के चला आएगा।